क्या होगी 2026 की आरसीबी प्लेइंग 11 और कौन कौन से प्लेयर को किया है आरसीबी ने रिटेन और कौन कौन से प्लेयर को आरसीबी ने किया है रिलीज। शुभांकर कमेंट्री में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। आप सब जानते ही होंगे कि इस बार आरसीबी ने ज्यादा शोर नहीं मचाया है, बल्कि सोच समझकर शांत तरीके से अपने स्क्वाड को तैयार किया है। टीम का मैसेज बिल्कुल साफ है, स्कोर स्ट्रक्चर को मत छेड़ो, बस सही जगह मजबूत करो। चलिए एक एक करके देखें किसके भरोसे के साथ रखा गया और किसे आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। रिटेन किए गए खिलाड़ी: एक, रजत पाटीदार, टेक्निक, टेम्परामेंट और नंबर 3 की मजबूती। डिटेल: बड़े मैचों में शांत दिमाग से खेलने की क्षमता रखते हैं, स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सेट होकर मैचों को एंकर करने में माहिर। दूसरा, विराट कोहली, धड़कन, जुनून और आरसीबी की आत्मा। डिटेल: पावर प्ले, स्टेबिलिटी, मिडल ओवर में कंट्रोल और बड़े चेजों में बेजोल भरोसा, टीम की सबसे बड़ी मानसिक ताकत। तीसरा, देवदत्त पंडिकल, लेफ्ट हैंड क्लास और पावर प्ले का भरोसा। डिटेल: टाइमिंग के मास्टर, शॉट्स में एलिगेंट शॉट्स, लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता इन्हें एक भरोसामंद ओपनर बनाती है। चौथा, फिल सोल्ट, आक्रमण की शुरुआत, बिना ब्रेक वाला मोड। डिटेल: हाइपर अटैकिंग अप्रोच, स्पिनर पर खास करके बेहद खतरनाक, पावर प्ले में 200 प्लस स्ट्राइक रेट से मैच मोड़ देने वाला बल्ला। पांचवा, जितेश शर्मा, तेज हाथ, तेज शॉट, भरोसेमंद फिनिशर। डिटेल: विकेट कीपर प्लस फिनिशर का कॉम्बो, स्लो ओवर में छक्कों के साथ मैच की रफ्तार बढ़ाने वाला में सक्षम। छठा, कुणाल पंड्या, कंट्रोल, अनुभव और ब्लेसिंग रोल। डिटेल: बाएं हाथ की स्पिन में इकोनॉमी, मिडल ओवर में एंकरिंग और फिनिशिंग का गहरा योगदान देने वाला खिलाड़ी। सातवां, स्वप्निल सिंह, शांति से काम करने वाला उपयोगी स्पिन विकल्प। डिटेल: लो इकोनॉमी, बॉलिंग कंडीशन के हिसाब से बदलाव करने की क्षमता और बल्लेबाजी में छोटे छोटे उपयोगी पारियां। आठवां, टिम डेविड, डेथ ओवर का असली पावर। डिटेल: 18वें ओवर के बाद गेम बदलने की शक्ति, लंबी हिटिंग, 150 प्लस स्ट्राइक रेट और फिनिशिंग का राष्ट्रीय अनुभव। नौवां, रोमारियो शेफर्ड, हिटर प्लस गति दोनों का परफेक्ट मिश्रण। डिटेल: निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी और 140 प्लस की स्पीड के साथ कठिन ओवर्स डालने की क्षमता, एकदम तीर खिलाड़ी। 10वां, जैकब बेथेल, भविष्य का इन्वेस्टमेंट, पोटेंशियल से भरपूर। डिटेल: न्यू टैलेंट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन और उपयोगी स्पिन, आने वाली सीजन में बड़ा नाम बनाने की क्षमता। 11वां, जॉश हेजलवुड, लाइन लेंथ का मास्टर, बड़े मैचों का खिलाड़ी। डिटेल: नई गेंद में पिन पॉइंट का कंट्रोल, पावर प्ले में विकेट टेकर और नॉकआउट मैच में भरोसामंद गेंदबाज। 12वां, यश दयाल, नई गेंद के साथ खूबसूरत स्विंग। डिटेल: स्पिच से मिलने वाली मोमेंट का शानदार इस्तेमाल, लेफ्ट हैंड एंगल की वजह से पावर प्ले में हमेशा खतरनाक। 13वां, भुवनेश्वर कुमार, अनुभव प्लस सटीकता, सोने पे सुहागन। डिटेल: विकेट के दोनों ओर स्विंग, डेथ ओवर की विफलता और मुश्किल पलों में कप्तान का सबसे भरोसामंद हथियार। 14वां, नुवान तुषारा, स्लोअर बॉल का जादूगर। डिटेल: वेरिएशन, कटर और डिसेप्टिव पेस, फॉर्मेट में बेहद प्रभावी, मिडल ओवर में विकेट दिलाने की खास क्षमता। 15वां, राशिक सलाम, युवा ऊर्जा और नई उम्मीद। डिटेल: तेजी, बाउंस और लगातार सुधारने की बूम, टीम में भविष्य का सिमर तैयार करने के लिए बिल्कुल फिट। 16वां, सुयश शर्मा, मिस्टी स्पिन, एक्सपेक्टर और अनप्रिडिक्टेबिली। डिटेल: तेज रफ्तार, लेग स्पिन प्लस वेरिएशन, बल्लेबाजों को पटने नहीं देते और मिडल ओवर में गेम प्लान की क्षमता। अब रिलीज किए गए खिलाड़ी: एक, लियाम लिविंगस्टोन, पावर हिटिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत थी,
लेकिन कुछ पिछले सीजन से इंजरी फॉर्म और कंसिस्टेंसी ने उन्हें पीछे धकेला। आरसीबी ने सोचा एक बड़े प्राइस टैग वाले खिलाड़ी से ज्यादा टीम को चाहिए लंबे समय तक भरोसेमंद खिलाड़ी। दूसरा, स्वस्तिक चिकारा, युवा टैलेंट, अच्छा फील्डर, लेकिन अभी तक वो पोजीशन नहीं ढूंढ पाए जहां पे टीम को लगातार योगदान दे सके। आरसीबी ने महसूस किया कि फिलहाल इस वार्ड में उसकी कैटेगरी पहले से ही भरी हुई है। तीसरा, मयंक अग्रवाल, अनुभवी बल्लेबाजर, क्लास भरपूर, लेकिन उम्र दिखाई गई और टीम की नई दिशा। इन सब कारणों से आरसीबी ने युवा ओपनिंग विकल्पों की तरफ रुख लिया। मयंक को रिलीज करना मुश्किल फैसलों में से एक था। चौथा, टिम शेफर्ड, कीपर बैटर की भूमिका में आए, लेकिन बैटिंग पोजीशन में और स्ट्रीम स्ट्रक्चर में वो फिट नहीं बैठ पाए। आरसीबी के पास पहले से ही फिल शॉट, जितेश शर्मा जैसे विकल्प मौजूद थे, इसलिए शेफर्ड को शायद मौका ही नहीं मिल पाया। पांचवा, मनोज भांगड़के, घरेलू क्रिकेट में हुनर जरूर दिखाता है, पर आईपीएल में उन्हें सीमित मौके नहीं मिल पाए और टीम को वो भरोसा नहीं दिला पाए जिसकी तलाश थी। भविष्य में उज्जवल है, लेकिन आरसीबी की मौजूदा योजनाओं में वो जगह नहीं बना पाए। छठवा, लुंगी एनगिडी, स्पीड, बाउंस, स्किल सब है उनके पास, लेकिन इंजरी इतिहास, डेथ ओवर में अस्थिरता और विदेशी स्लॉट की कम संख्या ने उन्हें रिटेंशन रेस से बाहर कर लिया। टीम स्लोअर बॉल और वेरिएशन वाले गेंदबाजों पर ज्यादा झुक रही है। सातवां, ब्लेसिंग मुजरबानी, ऊंचाई, गति और हिट ददे के स्टाइल से प्रभावशाली, मगर आरसीबी पहले ही हेजलवुड प्लस तुषारा प्लस शेफर्ड जैसे प्रोफाइल रखती थी। इस वजह से मुजरबानी को लगातार मौके मिलने की संभावना कम थी। आठवां, मोहित राठी, युवा ऑलराउंडर, मेहनती भी, पर टीम में पहले से ही कई स्पिन ऑलराउंडर विकल्प मौजूद थे। आरसीबी ने सोचा कि अगर रोल क्लियर नहीं है तो खिलाड़ी को रिलीज कर देना बेहतर, ताकि उसे कई और टीम में असली मौका मिल पाए। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे दिल को थोड़ी और खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच।